हाय दोस्तों, तो आज मैं जा रहा हूँ अंबिकापुर कुछ फॉल सीलिंग के काम से। फिलहाल हमारा जो ये फॉल सीलिंग वाला मिस्त्री था, उसके साथ हम लोग जा रहे हैं अंबिकापुर उसी की बाइक में। चले। तो हम लोग निकल गए हैं अभी अंबिकापुर के लिए। साथ में है राम जतन। लेकिन आज ठंडा बहुत है, क्यों राम जतन? हाँ, ठंडा कैसा है ठंडा? बहुत ठंडा है, आज सवेरे से ठंडी है। तो अभी फिलहाल हम लोग पहुंच गए हैं माकर चूहा चौक के पास, और यहाँ से अंबिकापुर की दूरी लगभग होगी 130 किलोमीटर के लगभग। तो 3 से 3.5 घंटे का यह हम लोग का सफ़र होगा। नदी बरसात के समय ये काफ़ी उफान में रहती है, लेकिन अभी शांत है, पानी कम है और बहुत ही सुंदर नज़ारा है इस जगह पे। पेट्रोल भराने के बाद हम लोग निकल गए हैं कांसाबेल से अंबिकापुर की तरफ। और जब भी मैं बाइक में जाता हूँ, बहुत कम ऐसा चांस मिलता है जब मैं बाइक में पीछे की तरफ आराम से बैठ कर जाता हूँ। और इस जगह पहुँचने के बाद जब इन पेड़ों के पीछे से सामने का जो पहाड़ नज़र आता है, जिसे देखकर मेरे आँखों को बहुत ही ठंडक महसूस होती है। इन दोनों पहाड़ियों की चोटियों को देखकर ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे मैं खड़ा हो जाऊं और बस वहाँ पे खड़ा इन चारों तरफ की वादियों को निहारता रहूं। ये सामने जो आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं, ये मैनपाट की पहाड़ियाँ हैं। जैसे ही अपन बतौली से लेफ्ट साइड करते हैं, इन पहाड़ियों की तरफ पहुँच जाते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं बगीचा से कुछ किलोमीटर पहले। महादेवदाण नाम की यह जगह है और देखकर लग रहा है कि यहाँ आज मार्केट डे है, इस वजह से भीड़ भाड़ कुछ दिखाई दे रही है। देखिए सामने भी कुछ भीड़ भाड़ नज़र आ रहे हैं और यहाँ रुककर हम लोग पान खा लेंगे, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। और अक्सर मैं यहाँ रुककर पान खाता ही हूँ। बढ़िया टेस्टी लगा। और जैसे ही हम महादेवदाण को पार करते रहेंगे, एक बहुत सुंदर सा चर्च हमें दिखता है यहाँ पे। और यह सामने देखिए एक सुंदर सी प्रतिमा दिख रही है, जिसे देखकर मेरी निगाहें अक्सर यहाँ पे टिक जाती हैं। और इच्छा बहुत है यहाँ पे अंदर जाके एक बार घुसने का, एक बार यहाँ की जो वाइब है उसे महसूस करने का। बहुत ही शांत और सुकून भरा यह जगह है, एकदम हरियाली से भरा हुआ यह जगह है। और बहुत दिनों से इच्छा है, मैं जब भी यहाँ को पार करता हूँ, हर बार मन में ऐसा ख्याल आता है कि कभी यहाँ पे कुछ देर यहाँ पे टाइम एक्सपेंड करूँ, ताकि मानसिक शांति मुझे भरपूर प्राप्त हो। और अभी आने वाला है इस पूरे रास्ते का सबसे सुंदर जो पॉइंट है, सबसे सुंदर जो जगह है। तो प्रकृति की उस सुंदरता के बीच देखिए चारों तरफ कितनी सुंदरताएं हैं। उस सुंदरता
क्षमता को एकदम बिल्कुल जड़ से उतारने के लिए अपने अंदर सामने देखिए एक चिलम की व्यवस्था की गई है। वो देखिए पूरा चिलम को रखा हुआ है आप लोगों के अंदर, ये देखिए। और उसे वैसा ही कोई इंसान उस चिलम का आनंद ले सकता है जो उतना पावरफुल हो, आप लोग समझ सकते हैं। पीछे देखिए जो हमारे सूर्य देवता हमारे पीछे हमें निहार रहे हैं, और यह सब जो हमारे साथ जो क्रियाएं होती रहती हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बहुत ही सुंदर क्रियाएं होती रहती हैं, जिसे हम लोग अक्सर जब रास्ते पे निकलते हैं तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। आप लोग जरूर इन सब चीज़ों पर, प्रकृति के इस अद्भुत नज़ारे की तरफ ध्यान देते हुए अपना सफ़र तय कीजिए। देखिएगा कितना मज़ा आता है। हर चीज़ों को ऐसा देखें कि वो आप पहली बार देखें। प्रकृति की बेहद ही खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते लेते हम लोग पहुंच चुके हैं बगीचा। और यह जो सामने आप पहाड़ियां देख रहे हैं, यह यहाँ से कुछ दूर आगे राइट टर्न लेने के बाद बगीचा बस्ती की ओर से होते हुए हमें राजपुरी जलप्रपात और आगे खुड़िया रानी, रौनी, पाट और बहुत सुंदर बेहद इलाका है। यह सामने आप लोग जो होटल देख रहे हैं, ये यहाँ पे धुसका नाम का जो एक नाश्ता मिलता है, बहुत ही टेस्टी होता है। तो आप लोग ज़रूर जब भी यहाँ आए धुसका का आनंद उठा के जा सकते हैं। और ये जो सामने आप गेट देख रहे हैं, बस इसी तरफ से बगीचा का बस स्टैंड हम लोग जाते हैं। बाकी हम लोग को यहाँ से निकलना है अंबिकापुर की तरफ, और बस अंबिकापुर की वादियाँ हमारा इंतज़ार कर रही है। यह ठंड भरा मौसम और उस पर यह मीठी मीठी धूप पड़ रही है, और यहाँ सामने देखिए गाय घास चर रही है, और चारों तरफ इतनी हरियाली, हरे भरे पहाड़ और इतनी सुंदरता। धान भी कट गए हैं और चारों तरफ यह जगह पहाड़ों से घिरा हुआ है। प्रकृति का यह अद्भुत नज़ारा, आप लोग सोचिए कि हमारे आंखों के लिए इससे बड़ा वरदान और क्या हो सकता है। भगवान हमें इससे बड़ी और क्या खुशी दे सकता है। जैसे माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है, वैसे ही यह प्रकृति, यह धरती हमारा ख्याल रखती है। माँ हमें शरीर देती है तो प्रकृति इस शरीर को चलने के लिए, सांसें लेने के लिए हवा देती है। अलग अलग ऋतुएं, अलग अलग मौसम। यह जिंदगी क्या है, इस जिंदगी का रहस्य क्या है, इंसान इस सार को समझने की कभी चेष्टा ही नहीं करता। जिंदगी हमारी एकदम छोटी सी है और यह दुनिया बहुत बड़ी। हम पैसे के पीछे भाग कर अपनी पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं। कभी यह सोचने की चेष्टा भी नहीं करते, कल्पना भी नहीं करते। वह तो इस दुनिया को देखने का हमारी ज़रूरतों का एक साधन मात्र है। इन बहती हुई नदियों को, पेड़ों की हिलती हुई डालियों को, गिरते हुए पत्तों को, इन आसमानों को, पहाड़ों के अलग अलग रूप को, आसमान में उड़ते हुए पंछियों को, सृष्टि के जितने भी रूप हैं, इन सब की प्यारी प्यारी हरकतों को आप समझने का प्रयास कीजिए। कुछ समय निकालिए, अपने दिल को उनके दिल के साथ जोड़ने की कोशिश तो कीजिए। आप देखिएगा आपका सफ़र कितना सुहाना होगा। तब आपको इस ज़िंदगी का रहस्य समझ में आने लगेगा, यकीनन। तो बरगिटी को पार करते हुए ये एक नया रास्ता भी मेरे को जानकारी मिला रामचंद्र भाई के द्वारा, जो है पहले हम लोग उस तरफ से घूमते हुए जाते थे, लेकिन यह एक शॉर्टकट रोड है बता रहे हैं। हालांकि पथरीला सड़क है ये। काफ़ी समय पहले ऐसे रास्तों में चलने का आदत हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे सभी सड़कें बन जाने के बाद ऐसे जो रास्ते हैं वो कम ही दिखते हैं। और ये ट्रैक्टर देखिए इस रास्ते में पार होता हुआ, धूल उड़ाता हुआ, और इधर केले का पेड़ भी लगा हुआ है हमारे दाहिनी तरफ। यह जगह कुछ अजीबोगरीब सा दिख रहा है। दिन में पता नहीं चल रहा है, लेकिन रात में यह जो रास्ता है वह थोड़ा डरावना महसूस जरूर होगा। ये क्या बना है भाई? शमशान घाट। हाँ, जिन लोग यहाँ के लोकल लोग हैं उनको तो फर्क नहीं पड़ेगा, जो बाहर के लोग हैं उनको थोड़ा सा डर लगेगा। जय माता। चाय पी लेंगे क्या? कहाँ पे पिएंगे?
कहाँ पे चलते हैं आगे? जसवाल होटल। बैठो। इसे बोलते हैं चाय। अब यहाँ से धूल स्टार्ट, क्योंकि रोड के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और धूल अभी हमें थोक में मिलने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन के कारण पूरा रास्ता जो है धूल से भरा हुआ है। हम लोग पहुँच गए हैं अभी अंबिकापुर। तो फॉल सीलिंग के आइटम की खरीदी हो चुकी है और हम लोग निकल गए हैं अभी अंबिकापुर की गलियों में। लाइटें जलने लग गई है और बढ़िया अंबिकापुर जगमगा रहा है। तो यहाँ मैं अपने एक मित्र के यहाँ आज नाइट हॉल्ट करने वाला हूँ और राम रतन भाई यहाँ से निकल जाएंगे रघुनाथपुर के लिए और सुबह मैं इन्हें पिकअप कर लूँगा। तो बस अब मैं पहुँच गया हूँ अपने धीरेन्द्र भाई के यहाँ। मेरे बहुत ही पुराने प्रेमी हैं, अपना बिल्कुल संबंधित ही मान के चलिए आप लोग। जब मैं छोटा था, जिस समय मेरा बचपन था, उस समय मैं अक्सर यहाँ घूमने के लिए आया करता था। और अपने जो धीरेन्द्र भाई हैं वो बागबहार में भी कम से कम कुछ साल वहाँ बिता चुके हैं और वहाँ पे बिजनेस भी किए। और बागबहार से कुछ समय के बाद ये अंबिकापुर सेट हो गए और मैं भी फिर घूमने के लिए जब भी आता था तो इन्हीं के यहाँ रुकता था। काफ़ी बचपन का मेरा यहाँ समय बीता हुआ है और वह प्रेम आज तक जिंदा है और बढ़ता ही जा रहा है मान के चलिए। तो मेरा बागबहार से यहाँ आने का जो मेन उद्देश्य है वह एक कारण ये भी था वहाँ से शाम को निकलना कि मेरे को जो है धीरेन्द्र भाई से मिलना है और ये इनका लड़का है। देख के लग रहा है कि छोटा भाई है। तो अभी यहाँ बैठने के बाद बस तुरंत ही बिजनेस के बारे में ही हम लोग बात कर रहे थे, क्योंकि ये नया स्टार्टअप किए हैं। बॉबी को एक नया काम दिलाया है उनके पापा और इसको इस बिजनेस में सेट करना चाह रहे हैं। काफ़ी चिंताएं तो होती है मन में। तो मैं बॉबी को वही चीज़ बोल रहा हूँ कि भाई जो तेरे लिए सोच करके तेरे पापा यहाँ पे किए हैं ना, उस चीज़ को तू 5 साल बाद सफल करके मेरे को बढ़िया से बताना कि ये देखिए भैया आप जो है इसको मैं 10 गुना ज़्यादा जो है बढ़ा चुका हूँ। तो वही उम्मीद मैं तेरे से रखता हूँ। है अपने धीरेन्द्र भाई का मकान और साइड में इनकी सियाज भी खड़ी हुई है, देखिए। और ये बुलेट किसका है? ये हमारे किराएदार रहते हैं। अच्छा, किराएदार का है। हाँ। ठीक। हाँ जितेंद्र, बहुत दिन बाद देखे तुम अल्लाह। तो खाना वाना खा लेने के बाद हम लोग धीरेन्द्र भाई के साथ इनकी सियाज में थोड़ा सा घूमने के लिए चल रहे हैं। तेज मेडिकल, ये क्या होटल भी बना दिया है क्या? 8 बज चुके हैं और मैं हूँ अभी धीरेन्द्र भाई के यहाँ और सेविंग भी कर लिया हूँ धीरेन्द्र भाई के किट से। यहाँ पर बढ़िया लग रहा है और हमारा चाय भी यहाँ आ चुका है। बस धीरेन्द्र भाई पहुँचने वाले हैं। और अंबिकापुर की ठंड तो खैर जान दीजिए, इतना ज़बरदस्त ठंड है यहाँ पे। और सुबह सुबह मैं यहाँ के ठंडे पानी से नहा लिया और ठंडा पानी से नहाने के बाद बस लद्दाख का याद आ गया। मान लीजिए इतना मस्त ठंडा था, लेकिन एक बार पानी डालने की देरी है, उसके बाद उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। एकदम मस्त फ्रेश लग रहा है। बाकी पानी का टेम्परेचर जबरदस्त था, तबाही वाला। ठंड का मजा तो चाय में ही है। हाँ और चाय कैसा बना है तभी पता चलता है जब चाय के ऊपर ये तुरंत जो है मलाई जम जाए, तब पता चलता है कि भाई चाय में क्वालिटी है। मेन पार्ट है बर्फ का
परत जम रहा है, अच्छा, उसी का असर हमको उसी का असर है। तो हमारे अंबिकापुर के सामने ही जो मेन पार्ट है, यहाँ से ज़्यादा दूरी नहीं, मेरे ख्याल से 40 किलोमीटर होगा। तो मेन पार्ट में बर्फ जमना चालू हो गया है और उसका असर तो अंबिकापुर में दिखना ही है। तो बस चाय वाय पी लेने के बाद मेरे को भी कुछ मार्केट में काम है और धीरेन्द्र भैया का भी कुछ काम है। काम निपटाने के बाद फिर से मिलेंगे और उसके बाद निकलना है बागबहार। आता हूँ मैं भी आपको अब पहुंचना है, मैं तो पहुंच गया, अब बागबहार पहुंचना है आपको। आप आगे आओ, मेरे को भी आना है। ऐसे चाहे ऊपर किसी में, ये शुरुआत हो गया ना। ये नहीं कि तू ही निकाल निकाल के पहनना चालू कर दे, समझ गया? पहले बेच लेना बढ़िया से, हाँ, उसके बाद फिर। तो अंबिकापुर आने का एक बहुत अच्छा कारण ये भी हो गया कि एक नए दुकान की ओपनिंग हो गई, मतलब नए काम का शुरुआत हो गया। यह एक अच्छी खुशनसीबी वाली बात है। मिलाई चालू कर दी है सामान का। तो ये पहली शुरुआत है 5100 रुपये का सारा सामान मिला के। एक अंदाज भी बहुत गजब का था। हाँ, इसको मैं इस परिस्थिति को अच्छा शगुन के रूप में अपने हाथों से सबको जो है मैं सेटअप कर देता हूँ। भाई लोग यहाँ मजे भी ले रहे हैं हम लोग को वीडियो बनाने का स्टाइल देख के। फोल्डिंग, ये फोल्डिंग, ये खुला एकदम बढ़िया सा फोल्डिंग सा चश्मा 40 रुपये का, ओनली 40 रुपये में आप आए और धीरेन्द्र भाई की स्टोर से इसको खरीद के जाएं। बच्चे लोग के लिए एकदम जबरदस्त चश्मा।